श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में जन्म और मृत्यु की कछु विशेष बातन को वर्णन किया जा रहा है। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को, तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधे तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सोहिय भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी।
बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कह कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करो माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विहरत स्वच्छंद। सत चित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहारे उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। तो आज के प्रसंग में कछु श्री बिहारिन दास जी के हृदय के भाव यहाँ वर्णन किए जा रहे हैं। बिहारिन दास जी महाराज एक दोहा में ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जौ जग मरते देखिए, त्यों आपुन ही देख। बिहारी दास आलस तजो, भजो भक्त को भेद। बिहारिन दास जी कह रहे हैं, भैया संसार के लोगों को मरते भय देख के तुम्हें उनते ये शिक्षा लेनी चाहिए, उनते ये समझ लेना चाहिए कि ये जो आज अर्थी उठ रही है, ये जो आज चिता जल रही है, ये जो आज जाकी सब यात्रा निकल रही है, भैया ये अर्थी, ये चिता, ये सब यात्रा हमते कछु कह के जा रही है। हमते ये कह के जा रही है कि यहाँ कोई भी स्थिर नहीं है, बारी तुम्हारी भी है। तो जो जग मरते देखिए, संसार के लोगों को जब आप मरते भय देखो तो बातें ये अनुभव करो। बिहारिन दास जी कह रहे हैं, त्यों आपुन को देख। ये चिता जैसी अर्थी इनकी निकस रही है, जैसी चिता इनकी जल रही है, वैसी ही गति का दिन हमारी भी होनी है। तो भैया या जीवन को जीवन धन ते संपन्न हैवे दे है जान दो भैया, या जीवन को धन्य। और ये जीवन संसार के लोगन ते मिल के न तो काहू को धन्य भयो है और न काहू को कबो धन्य होएगो। ये जीवन तो या जीवन के धनी स्वरूप महाराज ये प्रिया लाल हैं, ये स्वामी जी हैं महाराज, ये संतन के सत्संग ते
और गुरु की कृपा ते और प्रिया लाल के मिलन ते ही ये जीवन जीवन धन बनेगो। ये महाराज अर्थी हमें ये संकेत दे के जा रही है कि तुम अपने आलस्य को छोड़ो, मोह ममता को त्यागो भैया, और यह मोह ममता और आलस्य दोनों को त्याग के और महाराज भक्ति महारानी की शरण ग्रहण करो, गुरु चरणन में आ जाओ भैया। यही और महाराज सरल उपाय है। तो जो जग मरते देखिए त्यों आपुन ही देख, श्री बिहारी दास आलस तजो भजो भक्त को भेख। यदि आप महाराज भेषधारी संत ना बन सको हो तो महाराज कैसे हो करके भक्ति को आवेश आपके हृदय में तो बनो रहना चाहिए। ये समय निकसबे के बाद में सिवाय पश्चाताप के और कछु भी हाथ नहीं लगेगा। यहाँ श्री बिहारी दास जी को एक दोहा और याद आ गयो है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि झूठो है संसार यह, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो याते तजो स्नेह। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया ये संसार भी झूठो है, काल छोड़े ना किसी को यही तो संसार है, जग में रहकर मोह में फंसना व्यर्थ है बेकार है। का उस संत को ये महाराज बोलनो है। जो संसार में आए महाराज सबको काल ने अपनो ग्रास बना लियो है। तो काल छोड़े ना किसी को यही तो संसार है। यहाँ पे महाराज मोह करवे की मना नहीं कर रहे हैं, मोह करो पर ऐसा मोह मत करो जैसे बंदरिया अपने बच्चा को मरे भय को भी महाराज छाती ते चिपकाए चिपकाए डोले है। महाराज एक मोह तो ऐसा है कि महाराज आए तो आए मेहमान की तरह और गए तो गए, और एक मोह ऐसा है कि महाराज यदि तुम हो तो हम हैं और तुम नहीं हो तो हम भी नहीं हैं। एक दूसरे के बिछुड़वे के बाद में महाराज प्राणन पे बीत जाए है, प्राण त्यागवे तक की नौबत आ जाए है। पत्नी के मरवे के बाद में पति यों सोचा है कि अब मेरो जीना बेकार है, और पति के मरवे के बाद में पत्नी यों सोचे कि अब मेरो जीना बेकार है। भैया ऐसा मोह मत करो, ये तुम्हें सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। और या बिछुड़न और मिलन की संधि में ही महाराज यदि विचार कर लोगे और काऊ महापुरुष के और काऊ गुरु और काऊ संत के सत्संग में उनके सानिध्य में आ जाओगे तो भैया तुम्हें अपने सत्य स्वरूप को जब बोध है जाएगा तो तुम या मोह में नहीं पड़ोगे। तो यहाँ मोह करवे की ये लोग मना नहीं कर रहे हैं, पर महाराज सोचो और समझो मोह करो। जैसे एक मेहमान घर में आवे और महाराज दिन 2 दिन घंटा 2 घंटा आप बाकी खूब देख रेख करे हैं, और जब वो चलो जाए तो आपके दिमाग में ऐसी कोई ज्यादा बाकी प्रति चिंता नहीं रहे है। ऐसे ही परिवार के लोगन में भी महाराज उतनो ही मोह करो, उतनी ममता करो। ये 10-50 साल के मेहमान हैं, वो घंटा 2 घंटा दिन 2 दिन के मेहमान हैं। यदि आप इनमें यहाँ मोह कर बैठे, मोह महाराज ऐसा मत कर लो जैसे कोई लिफाफा गोंद ते चुपका दियो जाए है तो वो लिफाफा खुल नहीं पावे है, वो लिफाफे को फाड़ना पड़े है। यदि तुम मोह में इतने चिपक जाओगे, इतनी ममता कर बैठोगे तो भैया तुम्हारी भी यही दशा होगी।
बंदरिया अपने मरे भय और बच्चा को चुपकाए चुपकाए डोले है। महाराज ठीक बाको इतनो मोह है वह मरे भय बच्चा ते कि वह मरे भय बच्चा में दुर्गंध जब तक नहीं मारना शुरू है जावे तब तक महाराज वो बच्चा को त्यागनो नहीं चाहे। तो भैया ऐसा मोह मत कर लियो। यदि आप ऐसा मोह कर लोगे तो भैया ये कोई आपने मानव जीवन पाके समझदारी को परिचय नहीं दियो है। यही बात को श्री बिहारी दास जी या दोहा में कह रहे हैं कि झूठो है संसार ये संसार भी झूठो है, ये बाजीगर को सो खेल है और झूठी है ये देह और भैया ये देह भी झूठी है। बिहारी दास को सुख चाहो तो याते तजो सने। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया तुम शाश्वत सुख को यदि चाहो तो आपको याते और संसार से संबंध हटाना पड़ेगा। हटावे को मतलब हटावे को अर्थ आप ये मत समझ लियो कि ये तुम्हें सन्यासी या त्यागी बैरागी बनवे की कह रहे हो या घर छोड़ के महाराज कहूँ जावे की कह रहे हो। बोले भैया मत तो तुम कहूँ भागो और मत तुम कछु त्यागो, तुम तो केवल जाग जाओ, केवल अपने स्वरूप को बोध कर लो। भैया हम कहाँ ते आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं और हमें कहाँ जानो है। इन तीन बातन को यदि आपको बोध है जाएगो काउ गुरु की कृपा ते काउ संत के आशीर्वाद ते तो भैया आपको फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि को मैं कौन को जाने बिन कछु होए कहवे पावे फलन को के चलो जमानो खोए। भैया तुम इन तीन बातन को समझ लियो और जहां ये तीन बात समझ में आई महाराज सब बात बन जावेगी। श्री भगवत रसिक देव जी की यहाँ कुंडलिया याद आ गई है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या कुंडलिया में कह रहे हैं कि देही को देखे नहीं जो देखे सो देव। ये जो महाराज संसार के लोग हैं ये इतने ममता के बशीभूत है गए हैं कि महाराज या देह को सजावे में लगे हुए हैं या देह माने शरीर को सजावे में लगे हुए हैं। भैया अरे ये शरीर जाने धारण कर रखो है वाको जो नाम है वाकु श्री भगवत रसिक देव जी यहाँ पे देही कह के कह रहे हैं जाने ये देह धारण कर रखी है। अर्थात ये जो श्री बिहारी जी महाराज हैं इन्हीं को नाम यहाँ देही कह के संबोधित कर रहे हैं कि देही को देखे नहीं जो देखे सो दे। केवल या देह को देखवे में लगे हुए हैं। भैया ये देह तो तीन प्रकारन में ते काउ न काउ प्रकार ते एक दिन नष्ट है जाएगी। तीन भांति भय जाति सो विष्टा क्रम के। ये जो देह है या कि तीन ही क्रिया लिखी है। पहली क्रिया आप बता रहे हैं विष्टा। बोले भैया यदि या देह को या शरीर को छूटवे के बाद पधारवे के बाद मरवे के बाद यदि कोई खाए लेगो तो महाराज खावे के बाद और वाके शरीर ते विष्टा बन के महाराज ये निकस जाएगी। विष्टा क्रमी क्रमी कहे कीड़ांत। और महाराज यदि आप या देह को ऐसे ही छोड़ दोगे तो महाराज या में कीड़ा पड़ जाएंगे और या को कीड़ा खा जाएंगे। विष्टा क्रमी
कै खे, खे मतलब राख। यदि आप यह जरा दोगे चिता लगाए के तो भैया ये जर के राख है जाएगी। और या देह के ये 3 प्रकार श्री भगवत रसिक देव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार ते और ये देह नष्ट है जाएगी और महाराज याई देह ते श्री बिहारी जी महाराज भी मिलने हैं। यदि आप देही स्वरूप बिहारी जी को भी देखना चाहो तो महाराज याही देह में जब धारण करे भय हो तभी बिना निहार सको हो आप। तो ऐसी भूल मत करो। या देह को सजावे में लगे हैं, हमने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। जब शीशा में देखो हो तो अपने को न जाने कहाँ कहाँ सोचो हो। भैया बिहारी दास जी कह रहे हैं कि चुन चुन चुपुरत अतर फुलैल, यह तन छूटियत मरियत ढेल। अरे भैया तू कहा इत्र और फुलैल लगा लगा के या देह को सजा रहे हो है। भैया ये देह एक दिन और महाराज ऐसे छूट जाएगी, काल के गाल में ऐसी समा जाएगी जैसे पक्षी बहुत चुग रहे हों और बामे यदि कोई नेक छोटी सी भी कंकड़ी मार दे तो महाराज पक्षी फुर्र उड़ जाए हैं। ऐसे महाराज ये मेरो मेरो करतो नवेरो काल कर गयो। श्री बिहारी दास जी करे भैया तू यहाँ मेरो आश्रम, मेरे चेला, मेरो परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बहू, मेरी संपत्ति, मेरो मकान, मेरी दुकान, यहाँ जो भी लोग हैं इनते तने मेरो मेरो करके और महाराज सारो जीवन तने निकास दियो। भैया एक दिन तू काल के गाल में समा जाए। तो या हमारे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया तू बैठो बके बेहतर अहमक ढहके तोए। अरे भैया तू बुढ़ापे में भी अभी चौपार पे जाए के पंचायतन ने संभाल रहे हो है, पर तैने अपनी पंचायत नहीं संभारी। पंच कहे 5 आदमी थे और महाराज तैने जो अपनी ये 5 इंद्री हैं, ज्ञानेन्द्री और 5 इंद्री है कर्मेंद्री, ये भी 5 है। तैने भैया इनको नहीं संभारो और महाराज इनको तैने कोई बस में नहीं करवे को उपाय सोचो। और तू यहाँ बेहतर बात बना रहे हो है। तू बैठो बके बेहतर अहमक ढहके तोवे। अरे भैया तेरो अहम और महाराज तेरी जो तानाशाही है वो तो को एक दिन निगल लेगी, तो को अपने में महाराज ये समाहित कर लेगी। अरे तू कब चेतेगो, ये तेरो जीवन बार बार नहीं मिलेगो भैया। तो याकू श्री बिहारी दास जी यहाँ ऐसे कह रहे हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की कुंडलिया को ही एक बार आगे और बढ़ाया जाए कि 3 भांति भय जात सो विष्टा क्रम के खे, विष्टा क्रम के खेह गेह मल मूत्र ज्ञान को। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या कुंडलिया में कह रहे हैं भैया ये मल मूत्र को घर है। गेह माने घर, विष्टा क्रम के खेह गेह मल मूत्र ज्ञान को। और महाराज ये मल और मूत्र को भी घर है, याही में विष्टा भी भरी भई है, मल मूत्र सब याही में भरो भयो है भैया। और महाराज ज्ञान को भंडार भी याही में भरो भयो है। तौल नहीं तलवार मोल सब करत म्यान को। जैसे कोई आदमी और महाराज तलवार की तो कीमत समझे नहीं, तुम तलवार की तो कीमत नहीं कर रहे हो भैया, और तलवार जामे रखी जाए है वह म्यान की कीमत कर रहे हो। अरे जब तलवार ही नहीं होगी तो या म्यान को का उठेगो, या म्यान की कहा कीमत है भैया। ऐसे ही जब या में देही स्वरूप बिहारी जी महाराज
प्राण ही नहीं रहेंगे और ये शरीर मृत पड़ो रहेगो, या को कहा सजावे में लग रहे हो भैया, या कि फिर कहा कीमत है, या कि तो महाराज 3 प्रकार से ही गति जो ऊपर की लाइन में आपको समझाए हैं। तो गेह मल मूत्र ज्ञान को तौल नहीं तलवार, मोल सब करत म्यान को। यहाँ के जितने भी लोग हैं वामेते महाराज, कोई गुरु कृपा प्राप्त, कोई भगवत कृपा प्राप्त, कोई संत कृपा प्राप्त, कोई महत कृपा प्राप्त ही, और या देह धरे को फल प्राप्त कर पावे है। नहीं भैया, ये सब परिवार में, रिश्तेदार में, घर में और महाराज या शरीर में ही इतना मोह कर बैठे हैं कि सारा समय इनको यही में निकस जाए है। भैया उन वैष्णवंते, उन बड़भागिनते ये निवेदन है कि याकू कैसे भी समय को वृथा ना गमा में, एक निमिष भी मांगी नहीं मिले है। कहे सी हरिदास एकौ ना चलत, जब आवत अंत की आंध है। स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं भैया, जब अंत समय की आंधी आवेगी, तेरी एक नहीं चलेगी और एक निमिष भी तो को मांगी नहीं मिलेगी। सारा सार विचार, श्री भगवत रसिक जी या कुंडलिया की लास्ट की लाइन में कह रहे हैं भैया, ज्ञान को भी भंडार ये देह है, तुम या सार और असार दोनों को विचार कर लो। सारा सार विचार, सार श्रुति श्रुमति ते ही। और महाराज श्रुति स्मृति के भी यही वाक्य हैं, यही शब्द हैं कि महाराज ये जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े बड़े सद ग्रंथ भी महाराज याही को मांग रहे हैं, गाय रहे हैं, याचना कर रहे हैं। हे श्री बिहारी जी महाराज, एक बार हमें ये मानव जीवन प्राप्त है जावे, और महाराज बड़े बड़े पुण्यंते, बड़े बड़े भाग्यंते ये मानव जीवन मिले है। 84 लाख योनिन को भोग के और या मानव जीवन को पाए के, और महाराज समय व्यथा नहीं गमाना चाहिए। विशेष करके तो जो हरि और गुरु की शरण में आ चुके हैं उन लोगों को तो महाराज, लोग तो भूले भले भूले, तुम मत भूलो मालाधारी। जो कंठी और तिलक वाले हैं, जो वैष्णव है गए हैं महाराज, उनको तो स्वामी हरिदास जी कह रहे कि भैया ये लोग भूले तो भले भूल जाए, पर तुम तो मत भूलो, तुम तो कृपा पात्र है चुके हो। तो यहाँ सारा सार विचार, सार श्रुति श्रुमति ते ही, तिनहि न भगवत मिलत। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया इन्हें बिहारी जी कैसे मिलेंगे। देह मानत जे देही, महाराज जो देह को ही देही मान चुके हैं या देह को ही सजावे में लग रहे हैं, जिन्हें महाराज नहावे में इतना समय लग जाए, बड़े बड़े साबुनंते, बड़े बड़े तेलंते महाराज लगावे की नाही नहीं है, पर इस समय को इतनो भी ख्याल रखो कि कम से कम नहाते समय और करते समय हमारो मन नाम को तो उच्चारण करतो रहे, श्री बिहारी जी महाराज को ध्यान तो करतो रहे। कोई भी कार्य करो भैया, पर कार्य के पीछे हमें इतना ध्यान रहना चाहिए कि हम श्री बिहारी जी के नाम को उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप पीछे को भरोसा मत करो, या शरीर को कोई भरोसा नहीं है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को भी एक पद यहाँ ध्यान आ रहे है, हरि को ऐसो ही सब खेल। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं ये हरि माने बिहारी जी को ऐसो ही सब खेल है। मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है। मृग तृष्णा को भाव यहाँ ये है, मृग माने हिरण। जैसे महाराज हिरण
और बालू में महाराज पानी खोज रहे है, और महाराज तपती भई जेठ की बालू में पानी की खोज के काजे, पानी की प्यास बुझावे के काजे, और महाराज वो बालू में भाग तो रहे आवे है, और महाराज वो पानी की खोज वे में ही प्राण त्याग दे है। ऐसे ही ये संसार में लोग मोह ममता में इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि तनक प्यास तृष्णा पानी की, और बाट पर फूटो। बिहारीदास जी के एक पद की लाइन है, जब ते साधुन को संग छूटो। तो महाराज ऐसे ही मोह ममता के वशीभूत है के, और महाराज ये प्राण त्याग दे है। कभी आपने बहेलिया को प्रसंग सुनो हुए श्रीमद् भागवत में, कि महाराज बहेलिया ने एक जाल बिछायो हो, और कबूतर और कबूतरी अपने 3 बच्चान को लेकर स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। बहेलिया ने देखो कि याकू कैसे जाल में फंसायो जाए। महाराज बच्चान को अभी या की जानकारी नहीं ही जाल बिछो भयो है। महाराज वाने कबूतरन को जाल में फंसावे के काज बहेलिया ने दाने डारे, और महाराज ये जो अनभिज्ञ बच्चा है कबूतर के, और ये झट तेबा में कूद पड़े जाल में दानों खावे के लोभ में, और महाराज कूद पड़े। अब फटफटाते भय बच्चान को देख के महाराज मोह के वशीभूत है के, और वो बच्चान की जो माँ हती कबूतरी, वो भी महाराज बच्चान की फटफटाहट को नहीं सहन कर पाई, और वह जाल में कूद गई। सामने बहेलिया देख रहे हो, और महाराज मन में बड़ो मुस्कुरा रहे हो। महाराज आगे जब कबूतर ने देखो कि मेरे बच्चा भी जाल में फंस गए हैं, और मेरी घरवाली भी जाल में फंस गई है, तो महाराज मैं भी जी के कहा करूंगा। महाराज वो बच्चान को और पत्नी को मोह बान को इतनो मोह न सतायो कि महाराज वो कबूतर भी जाल में कूद गयो, और 5 को बहेलिया जाल में फंसा के और शिकार करके ले गयो। तो भैया ऐसा भी मोह नहीं है। मोह करवे की यहाँ मना नहीं है, वरना तुम जो मोह करो तो आए संग ना संग गए, मग में भयो मिलाप। बिहारीदास वो भगवत रसिक जी की एक यहाँ भी कुंडलिया है। वो बोले भैया ना तो तुम कोई के संग जा सको हो, ना तुम्हारे संग कोई जाएगो। इतनो विलाप भी क्यों कर रहे हो, रास्ता के लोगों ते इतना तुमने मोह क्यों कर लियो है। जैसे कोई तीर्थ यात्री महीना 15 दिन के काजे कोई तीर्थ यात्रा में निकस जामे हैं, तो वह समय एक दूसरे ते महाराज कोई जीजी भी कह देवे है, और कोई भैया भी कह देवे है, और महाराज जाके जैसे और भाव बनिया में वैसे भावनते उनके रिश्ते भी बन जाए हैं। एक दूसरे के बड़े भारी महाराज सहयोगी भी है जाए हैं। इतनो ही नहीं कि वो दर्शन पर्शन भी करवे जाए, तो पहले यह बात सोच लें कि हम जिनके संग आए हैं उन्हें और आ जान दो, तब हम दर्शन करवे के काजे जाएंगे। इतनी ममता कर ले हैं, और महाराज घर आवे के बाद में सब एक दूसरे तो मानो भूल जैसे ही जाए हैं। तो भैया ऐसी ममता मत करो कि ये जीवेंगे तो हम जीवेंगे, और ये मरेंगे तो हम मरेंगे। ये जो मोह है, ये जन्म और मरण को और महाराज निमंत्रण देवे वाला मोह है, और एक मोह ऐसा है कि आए तो आए और गए तो गए। तो यहाँ ऐसा जो मोह करे हैं महाराज, उनको आवा और गमन नहीं हो गए है। तो श्री स्वामी जी को ये पद है सिद्धांत को कि हरि को ऐसा ही सब खेल। मृग तृष्णा अभी आपने जो सुनो है, जैसे एक मृग है और वाकू महाराज
इतनी तृष्णा लगी है, इतना लोभ लगो है पानी को, जग व्याप रहो है। जैसे वो महाराज बालू में और जल खोजने की इच्छा ते प्राण त्याग दे है, ऐसे ही महाराज ये संसार में सुख की इच्छा ते ही प्राण त्याग दे हैं। मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है, संसार भी एक मानो मृग तृष्णा है। कहूं बिजौरो न बेल, बिजौरो बातें कहे बीजते। बोले भैया या मृग तृष्णा को या मोह को भैया कहूं ना तो कोई बीज देखने को मिले है और ना ही कोई बेल को अतो पतो है कि कितनी फैलेगी। ये तो इतना मोह बढ़तो चलो जाए है, इतना मोह बढ़तो चलो जाए है कि महाराज जैसे कोई गूलर की और महाराज बड़ की जड़ फैलती चली जाए पाखर की, ऐसे ही ये मोह फैल तो चलो जाए है। और एक दिन मोह के वशीभूत है के और ये जीव अपने या शरीर को भी महाराज आवागमन को निमंत्रण दे दे है। अर्थात मोह के वशीभूत प्राण जब छूटेंगे तो अंत मति सुगति, जैसी अंत समय में हमारी मति होवेगी हमारी वैसी ही गति और होवेगी, वाही के अनुरूप और हमें आगे की व्यवस्था मिलेगी। तो भैया ऐसी भूल मत कर डालो। धन मद जौवन मद, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया कितने लोग तो यहाँ और धन के मद में इतने मदांध हैं, इतने अंधे हैं कि 4 पैसा जिन पे है जावे महाराज वो सीना चौड़ा के चले हैं, आंख चढ़ा के चले हैं और महाराज गरीब आदमी को, छोटे आदमी को न जाने वो कैसी कैसी भाषा को उच्चारण करते हैं पैसा के मद में, और महाराज वो काहू को कछु नहीं समझे हैं। यहाँ तक कि महाराज पैसा जिनके पास में है वो महात्मा और परमात्मा को भी कछु नहीं समझे हैं। जहां जहां उन्हें परमात्मा के दर्शन भी करने हैं तो महाराज वो पैसा के बलबूते पे, और महाराज आज परमात्मा के दर्शन भी पैसा वाले को ही पहले है रहे हैं। और महाराज बड़े बड़े महामंडलेश्वर और जगत गुरु हमारे ठाकुर जी ने एक बार काहू भगत ते कही तो वृंदावन में बहुत उच्च कोटि के संत आए हुए हैं, आप जाके उनको प्रणाम करियाओ, उनको कछु माला पहरायाओ, श्रद्धा सुमन भेंट करियाओ। तो हमते और महाराज वो पैसा वाले सेठ जी कह रहे हैं कि महाराज जी अरे 11,000 रुपया भेंट धर देंगे तो बाबा तो यही नाक रिगड़ते आमेंगे। अरे महाराज हमते ज्यादा महामंडलेश्वर कोई नहीं है। उनके शब्दन को सुन के और महाराज ऐसा लगो जैसे मानो कोई वज्रपात है गयो हो। संतन के प्रति महाराज पैसा वारिन की कोई आस्था नहीं है, वो तो महाराज पैसा के वशीभूत इतने है गए हैं कि पैसा दिखा के और बड़े बड़े साधुन को मानो नाक रिगड़वे को भी महाराज विवश कर दे रहे हैं। उनकी भाषा तो यही प्रकार की रही। तो महाराज ऐसी भाषा पैसा वारन को नहीं बोलनी चाहिए संतन के प्रति। और महाराज संत तो भगवत स्वरूप में है, पर ये धन को जब इतना बढ़ावा घर में है जावे तो वाको मद और महाराज सहज है ही जाए है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक चौपाई में लिख रहे हैं कि ऐसा को प्रगटो जग माही, प्रभुता पाय काय मद नाही। बोले संसार में ऐसा कौन सा आदमी होगा जो महाराज धन को प्राप्त करके और या प्रभुत्व को प्राप्त करके जाकू मद नहीं भयो होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे होमे हैं जिनको महाराज इन सर्व संपत्ति को प्राप्त करने के बाद में मद नहीं होवे है। बड़े लोगों की ये पहचान है कि जैसे ही उन्हें बड़ाई मिले, जैसे ही उन्हें प्रतिष्ठा मिले, जैसे ही उन्हें सम्मान मिले, महाराज वो और झुकते चले जाए हैं। तो भैया झुकनो सीखो।
श्री स्वामी हरिदास जी महाराज या पद में कह रहे हैं कि धन मद, धन को मद, जोवन मद, महाराज टेढ़ो भेड़ो भय चले, तरुणा पे दिन चार। बिहारीदास जी को है ये, अरे भैया तुम या जवानी को नाजायज फायदा मत उठाओ, तुम या जवानी के जोश में और तुम उल्टे सीधे चल रहे हो। अर्थात आपने देखो होगो महाराज मोटरसाइकिल चलाए हुए बारे, गाड़ी चलाए हुए बारे, और महाराज स्टेरिंग पे बैठ के हैंडल पकड़ के महाराज ऐसे उल्टे सीधे चले हैं। न जाने बिहारीदास जी वाह जमाने में तो कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं है। बिहारीदास जी न जाने वाई समय ऐसा अनुभव करके कैसे लिख गए यह बात को, क्योंकि ये जो महापुरुष हो में भैया ये तो दूरदर्शी हो में है। तो ये जो जौवन को मद है, जवानी को मद है, ये भी स्थिर नहीं है। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह जौवन जल बरस जो, नदी उमड़ करारे ढाए। बोले भैया जवानी के जोड़ में जैसे काऊ नदी में और महाराज बाढ़ आ जावे है तो बड़ी बड़ी ढान ने काट ले जाए है, बड़े बड़े पेड़न ने भी गिरा दे है, मकानन को भी गिरा दे है, पर महाराज वो स्थिर नहीं है, वो बाढ़ स्थिर नहीं है। वो तो पानी आयो महाराज 2 दिन को 4 दिन को ऐसे ही उतर के चलो जाएगो। ठीक यही प्रकार से कह रहे हैं कि आयु घटे जौवन खसे, त्यों गए आप पछताए। जैसे ही महाराज आयु चढ़ती चली जाएगी, जौवन भी घटतो चलो जाएगो और तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप लगेगो। तो या महाराज जौवन के मद में भी तुम इतने मदांध मत है जाओ कि तुम्हें रास्ता भी ना सूझे और तुम उल्टे सीधे चलो, टेढ़ो भेड़ो भय चले, तरुणा पे दिन चार। तो श्री बिहारीदास जी महाराज को ये दोहा है। यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज को पद चल रहे हो, स्वामी जी कह रहे हैं धन मद, जौवन मद और राज मद। कितने लोगों को महाराज बड़ो पद मिल जाए, राज गद्दी पे बैठा दिया जाए, महाराज महंत पद पे आसीन कर दिए जाए, ये भी एक राज गद्दी है। राज की बागडोर संभारवे वारिन को राजा कहे हैं और मेहनत करके और स्थान चलावे वारिन को यहाँ महंत कहे हैं। तो ये भी एक पद है, महंत पद भी। तो बोले धन मद, जौवन मद, राज मद। अरे भैया तुम इन पदन को और या समय पे जो तुम्हें प्राप्त भयो है, या प्रभु कृपा मानो, महत कृपा मानो भैया, या को घमंड मत करो। यदि आप या को घमंड करोगे तो श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं कि जो पंछिन में डेल, भैया ये सब ऐसे काउ दिन सिमट जाएगो, चलो जाएगो, जैसे चुगते भय पंछिन के झुंड में कोई डेला मार दे है तो महाराज वो पक्षी फुर उड़ जामे। भैया ये समय भी स्थिर नहीं रहेगो, ये समय भी तुम्हारा स्थिर नहीं रहेगो भैया। या कि थोड़ी सी विशेष निगरानी रखो, सावधानी बरतो कि ये मद भरो जीवन हमारो नहीं जानो चाहिए। संसार के लोगन में ममता करनो, मोह करनो बहुत बड़ी मूर्खता है। श्री बिहारीदास जी महाराज भी और यहाँ एक पद में कह रहे हैं कि हरि बिन कौन सुखन को दाता, संसार के लोग हमें सुख कैसे दे सके हैं। सुख देवे वाले तो श्री बिहारी जी महाराज ही हैं, और यह बिहारी जी ते मिलावे को जो सत्संग रूपी सुख है, बा सुख को और ये संत और गुरु प्राप्त करामे हैं। संसार के लोग तो महाराज हमेशा दुख ही देते चले आए हैं। काउन सही ही कही है।
कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। श्री हरिदास कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। श्री हरिदास कहा करना। बोले भैया यहाँ कोई नहीं है अपना, इनके लोगन ते आशा मत करो, आशा करो तो जाको दास कहाइए, ताही की करो आस, जाके द्वारे जाएगो ताके आस 50। श्री कुंज बिहारी एक आस, यहाँ के लोगों ते आशा मत करो, आशा करो तो श्री बिहारी जी महाराज और बिहारी जी के जन्म ते आशा करो। महाराज यहाँ हरि बिन कौन सुखन को दाता, श्री बिहारी दास जी करे भैया यहाँ कौन सुख को दाता है, यहाँ कौन सुख दे सके है। संसार ने काऊ को सुख नहीं दियो है, तुमको कहा सुख देगो। बोले सबे स्वार्थी सहाय न को। संसार के जितने भी लोग हैं सब स्वार्थी हैं, सबके भीतर महाराज ऐसा स्वार्थ भरा हुआ है। बंधु चाहे वो भैया क्यों ना हो, बंधु पिता और चाहे वो पिता क्यों ना हो, बंधु पिता सुत माता, चाहे तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी माता क्यों ना हो, संसार के जितने भी लोग हैं महाराज वो सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। यहाँ तो महाराज जैसे ही इनके स्वार्थ में धक्का लग जावे, जैसे ही इनको स्वार्थ सिद्ध नहीं होवे, महाराज ये दो टूक कर दे। वह समय न कोई काऊ को भाई है, न कोई काऊ की माता है, और न कोई काऊ को पिता है, और ना ही कोई काऊ को बेटा है। महाराज ये सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। महाराज जो लोगों ने संसार से महाराज आशा करी और मोह करो, प्रेम करो, ममता करी, सबको पछतानो ही पड़ो है। ममता करवे योग तो एक श्री बिहारी जी महाराज है, और कोई भी ममता करवे योग नहीं है। तो सबे स्वार्थी सहाय न को, बंधु पिता सुत माता, तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन। श्री बिहारी जी महाराज की शरण ही एक ऐसी है, श्री बिहारी जी महाराज ही एक ऐसे हैं जो महाराज निरपेक्षता से, बिगर कोई स्वार्थ के, बिगर कोई लोभ लालच के, महाराज जो कोई इनकी शरण में आ जावे है, महाराज बाकू अंत तक निभावे की ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जैसे श्री बिहारी दास जी महाराज को एक पद है कि मैं संग पायो और निभाहू। बोले भैया मोकू तो अब अंत तक निभाए बेवारो संग प्राप्त है गयो है, और निभाहू, और माने अंत तक। तो मैं संग पायो और निभाहू, और निभाहू जो संग है वो केवल स्वामी जी महाराज को और बिहारी जी को संग है। भैया संसार के काहू भी आदमी तो यदि आप आशा करो कि ये अंत तक हमें निभाए देगो, तो भैया ये एक भूल ही नहीं है, बहुत बड़ी भूल है ये। तो तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन, श्री बिहारी दास जी करें तुम ही एक ऐसे हो। श्री स्वामी जी श्री बिहारी जी जो अत्यंत निरपेक्षता ते, निर्लोभता ते, निस्वार्थ भाव ते, और महाराज जो भी कोई आपकी शरण में आवे बाकू आप निभाए दे हो। तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन, सब दिन माने सारो जीवन,
स्वामी जी बिहारी जी की शरण में जो जो आए महाराज उनको भी अभय कर दियो है। सब दिन निभावे वाले ये बिहारी जी और स्वामी जी हैं। पूरन परिपूर्ण भी आप ही हैं। संसार के जितने भी लोग हैं, संसार के जितने भी कार्य हैं, ये सब अधूरे हैं, ये कभी परिपूर्ण नहीं है। यहाँ आप कितनों भी कछु कर लो, कितनों भी पैसा कमा लो, कितनों भी मोह कर लो, कितनों भी महाराज आप मकान बना लो, आश्रम बना लो, यहाँ पूर्ण नहीं है सके हैं। पूर्ण तो केवल एकमात्र श्री बिहारी जी महाराज हैं कि तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन पूर्ण त्रिभुवन त्राता। और महाराज त्रिभुवन माने तीनों लोक, और आज महाराज श्री बिहारी जी महाराज के और केवल कृपा दृष्टि ते ही और महाराज सब लोग और जो जो बिहारी जी में और अपनायस करे है वाको सबको ही बिहारी जी और महाराज भाव पूर्ण कर दे हैं। हरि संबंधी भाव जो को जैसो करे, रसिक शिरोमणि राव सब विधि पोषे सबन को। स्वामी जी महाराज सबको पोषण कर रहे हैं, बिहारी जी सबको पोषण कर रहे हैं। पूरण त्रिभुवन त्राता तुमसे प्रभु तज अनत करत रति। जो लोग श्री बिहारी जी महाराज जैसे उदार शिरोमणि स्वामी जी महाराज जैसे इनको छोड़ के और महाराज और कहूँ रति कर रहे हो है, मोह कर रहे हो है, प्रेम कर रहे हो है, महाराज ममता कर रहे हो है, बाकू श्री बिहारी दास जी या पद में ऐसे समझा रहे हैं कि तुमसे प्रभु तज अनत करत रति। रति माने जो प्रेम कर रहे हो है, मोह कर रहे हो है, ते पशु महाराज वो पशु है, वाकु समझदारी नहीं है। ते पशु प्राणन घाता महाराज वो अपने प्राणन को मानो घाव दे रहे हो है, अपने प्राणन को और महाराज जोखिम में डाल रहे हो है। तुमसे प्रभु तज अनत करत रति ते पशु प्राणन घाता। तुम उदार सुकुमार सहज, जैसे उदार स्वामी हरिदास जी हैं और जैसे उदार महाराज श्री बिहारी जी महाराज हैं, ऐसा तो उदार महाराज आज तक कोई सुनो भी नहीं है। गुरु मत हुजो बावरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल जो रसिक अनन्य उदार। स्वामी जी जैसे तो कोई उदार आज तक भय ही नहीं है। ऐसो निष्प्रेही को उपकार कर, श्री हरिदास की रात न और जम्यो। बिहारी दास जी या सबैया की लाइन में कह रहे हैं, भैया ऐसो निष्प्रेही स्वामी जी जैसो न तो पहले कबू भयो और न आगे कबू होगो। और स्वामी हरिदास जी महाराज जा रात्रि में आप जन्मे हैं महाराज, बार रात्रि में संसार की माता ने कोई और बच्चा को जन्म नहीं दियो है। श्री हरिदास की रात्रि न और जम्यो। स्वामी जी की रात्रि में स्वामी जी पैदा भये हैं। वैसे तो महाराज एक रात्रि में 24 घंटा में माताएं न जाने कितने बालकन को जन्म दे में है, पर स्वामी जी की रात्रि में तो केवल स्वामी जी पैदा भये हैं। तो स्वामी जी ऐसे निरपेक्ष भी हैं और महाराज स्वामी ऐसे निष्प्रेही हैं, ऐसे उदार हैं। तो यहाँ कह रहे हैं तुम उदार सुकुमार सहज। स्वामी जी की उदारता सहज है, बिहारी जी की उदारता और सुकुमारता भी सहज है। तुम उदार सुकुमार सहज, सुंदर बर मुरि मुस्क्याता। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया एक बार स्वामी जी महाराज और बिहारी जी महाराज की मुस्कुराहट की तरफ भी तो आवे की बेट तुम लोग भैया चेष्टा करो। काहे को अपने जीवन को या मोह ते इतने ग्रसित है के और या को तुम बिताए दे रहे हो।
श्री बिहारी दास छवि निरखी मनोहर। बिहारी दास जी कह रहे हैं मैं तो यही छवि को जो ऐसी मुस्कुराती भई श्री बिहारी जी महाराज की छवि है, स्वामी जी की जो उदारता है, और याई के ऐसो बसीभूत है गयो हूँ कि मेरो मन तो अब और कहूँ देखनो भी नहीं चाहे है, मेरो मन तो और अब कोई इच्छा भी नहीं चाहे है कि बिहारी दास छवि निरखी मनोहर। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो छवि है वो महाराज मैं तो यही मनोहर छवि को ही और रात दिन जो है देखते रहो आऊ हूँ, और जो है गौर श्याम रंग लाता या गौर श्याम के रंग में ही ऐसो रंगो भयो हूँ, बस मुझको और कछु भी नहीं भावे है। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।